आज पूरे देश में 1.5 लाख से ज़्यादा मोबाइल विक्रेता धरने पर है। एक दिन की हड़ताल की हुई है और ये हड़ताल की हुई है चाइनीज़ कंपनी ओप्पो मोबाइल बनाने वाली कंपनी की दोहरी नीतियों के खिलाफ। दिखाएंगे आपको आगे कि क्यों आखिरकार देश भर के 1.5 लाख दुकान से मोबाइल बेचने वाले विक्रेता क्यों आज हड़ताल पर है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़। ओप्पो मोबाइल जो शायद आज पूरे देश में हर तीसरे व्यक्ति के हाथ में है, और ओप्पो मोबाइल को सबसे पहले जब ऑफलाइन बेचा गया तो इन्हीं 1.5 लाख रिटेलर्स के द्वारा बेचा गया। लेकिन अब ये 1.5 लाख रिटेलर्स आरोप लगा रहे हैं कि ओप्पो कंपनी ने दोहरी नीति अपनाई है और अब ओप्पो कंपनी अपने मोबाइल इन रिटेलर्स के द्वारा न बेचकर बल्कि ऑनलाइन बेच रहा है। इस समय हम गुरुग्राम के DLF इलाके में हैं और यहाँ पर बेल्वेडेयर जो टावर्स हैं उनके सामने दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद से आए हुए जो रिटेलर्स हैं वो एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वो इस वजह से क्योंकि जो बेल्वेडेयर टावर्स है उसके पास ही बिल्डिंग में ओप्पो कंपनी का जो नेशनल ऑफिस है वो यहाँ पर है। इसीलिए यहाँ सड़क पर एक दिन की भूख हड़ताल के लिए ये सभी रिटेलर्स यहाँ पर बैठे हैं। कुछ रिटेलर्स हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं कि आखिरकार उन लोगों को ये भूख हड़ताल क्यों करनी पड़ रही है। एक कंपनी अगर कोई ऑनलाइन मोबाइल बेचना चाह रही है तो उससे रिटेलर्स को क्या नुकसान हो रहा है जिस वजह से इनको आज सड़कों पर उतरना पड़ा है। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और ये बताइए कि आखिरकार क्यों आज आप लोगों को भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। जी, मैं नितिन बांगिया, दिल्ली NCR एज ए जनरल सेक्रेटरी मैं काम करता हूँ मोबाइल एसोसिएशन में। और ओप्पो की ये दोहरी नीति है। माल हमारे देश में बनता है लेकिन बेचने का जो पहला अवसर है वो ऑनलाइन को दिया जा रहा है। हमारे पास कंपनी ने अभी जो नए मॉडल लॉन्च किए हैं उसको डायरेक्टली ऑनलाइन पे लॉन्च किए हैं, ऑफलाइन पे दिया ही नहीं है माल। तो हमारी कंपनी से पहली डिमांड ये है कि हमें पहला अवसर मिले, इक्वलिटी मिले, हमें बराबर का माल मिले बेचने के लिए। उसके बाद हमारे बहुत बार मेल करने पे, कंपनी से बात करने के बावजूद हमें लिमिटेड प्रोडक्ट मिलता है बेचने के लिए, 1-2 पीस दे दिए जाते हैं और उस पर मार्जिन 1% 2% का मार्जिन रहता है। तो हमारी कंपनी से यही डिमांड है कि हमें एक तो माल बेचने के लिए पूरा माल मिले, दूसरा हमारा एटलीस्ट 10% का मार्जिन रहे जिससे हम लोग सर्वाइव कर पाएँ। जी। अच्छा, तो सर आप अपने परिचय के साथ बताइए कि सिर्फ ओप्पो कंपनी क्यों, क्योंकि आजकल तो जितनी भी मोबाइल कंपनीज है वो ऑनलाइन अपने मोबाइल बेचती है, तो केवल ओप्पो की जो नीति है उसी से आप लोगों का विरोध क्यों है और आगे ये विरोध किस तरह से चलेगा? मेरा नाम तरविंदर सिंह है और मैं वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली NCR बतौर काम करता हूँ। ये ओप्पो कंपनी इसलिए बिकॉज बाकी कंपनियों से सब को हमने मेल लिखी और सारी कंपनियाँ तैयार हो चुकी हैं और सारी कंपनियां हमें इक्वालिटी से माल दे रही हैं। ये ओप्पो ने ही अभी एक नई सीरीज़ लॉन्च करी है जिस पे हमारा पहले हक था क्योंकि वो मेड इन इंडिया है, और अगर मेड इन इंडिया है तो फॉर इंडियन पीपल, फॉर इंडियन रिटेलर होना चाहिए। बट उन्होंने विदेशी कंपनियों से साठगांठ करके, टाई अप करके सारा माल ऑनलाइन बेचने का निर्णय लिया, जो कि इंडियन इकॉनमी, इंडियन कस्टमर, इंडियन रिटेलर और इंडियन टैक्स के लिए भी बड़ा हार्मफुल है। क्योंकि ये जितनी बड़ी कंपनियां, विदेशी कंपनियां हैं, इनसे कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट इंडियन इकॉनमी को नहीं मिलता। ये दिखा के, एडवर्टाइज करके माल सस्ता महंगा बेच लेते हैं, लो क्वालिटी का भी बेच लेते हैं, लेकिन इंडियन इकॉनमी को कोई बूस्ट नहीं मिलता। ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, ना दुकानदारों को काम मिलता है, ना ही कुछ और हमारी कहीं और टैक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो हमारा इस कंपनी के अगेंस्ट सिर्फ इसीलिए है क्योंकि बाकी तकरीबन सारी कंपनीज हमें इक्वालिटी से माल दे रही हैं। और हमारी मेन डिमांड जो है, अगर इंडिया में माल बन रहा है तो 80% माल पे हक उन रिटेलर्स का है जिन्होंने इन ब्रांड को ज़ीरो से हीरो बनाया है। तो ये कह सकते हैं कि मेक इन इंडिया जो स्कीम चलाई भारत सरकार ने, उसको ये लोग बट्टा लगा रहे हैं केवल दिखा के। जी हाँ, बिल्कुल यही बात है। जो मेक इन इंडिया लगाई फॉर द पीपल, इंडियन पीपल, फॉर इंडियन इकॉनमी, टू बूस्ट इंडियन इकॉनमी, ये उस जो सरकारी एफर्ट है उसको एक तरह से नज़रअंदाज करके विदेशी कंपनियों को माल बेच के और ऑनलाइन बेचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई कार्टेल बन जाए इनका। वो हम होने नहीं देंगे क्योंकि हमारा देश, हमारी सरकार हमारे फेवर में है और हमारी सरकार का नारा है वोकल पे लोकल, नहीं वोकल फॉर लोकल, सॉरी। तो हम उसी नीति के तहत इस कंपनी का विरोध कर रहे हैं, इस पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। तो आज जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, भूख हड़ताल चल रही है, वो किन किन इलाकों में है और किन किन राज्यों में ये चल रही है? सारे हिंदुस्तान में चल रही है, सारे स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक सब जगह भूख हड़ताल चल रही है।
और सबसे बड़ी बात है कि जो ये पॉलिसी है, जो ये चाइनीज़ कंपनीज़ अपनी पॉलिसी को अपना रहे हैं, उससे सिर्फ रिटेलर का, हिंदुस्तानी खुदरा व्यापारी का नहीं बल्कि कस्टमर का भी शोषण हो रहा है, उसका भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अगर माल बनता है और उसको बिना किसी कंपटीशन के ऑनलाइन पे बेच दिया जाए तो कस्टमर का तो बेनिफिट हो ही नहीं सकता, बिकॉज जब वो माल लाखों दुकानों पे आता है तब कस्टमर को कॉम्पिटिटिव प्राइस मिलता है। कस्टमर एक दुकान से दूसरी दुकान पे जाता है और उसको मालूम चलता है कि यहाँ प्राइस बार्गेन मिलेगा या उसको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ फ्री मिलेगी और कस्टमर का बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे तो सिर्फ कस्टमर को भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और साथ ही साथ इंडियन डोमेस्टिक रिटेल इकोनॉमी, यानी कि हमारी जो भारतीय रिटेल इकोनॉमी है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है हमारी इकोनॉमी को, उसको अस्त व्यस्त किया जा रहा है। तो आगे ये प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा? आप लोगों ने कंपनी से भी बात की हो, क्या कुछ उनका कहना है? देखिए, ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक कंपनी अपनी पॉलिसी को नहीं बदलती। आज हमारा ये एक बड़ा साइलेंट और बहुत ही वो हंगर स्ट्राइक चल रही है पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें हम कंपनी को बताना चाहते हैं कि आपकी जो ये पॉलिसी है ये गलत पॉलिसी है। अगर इस पे बदलाव नहीं आया तो इसके आगे फिर हम लोग शुरू करेंगे गो बैक टू चाइना, क्विट इंडिया। हम इस कंपनी का काम नहीं करेंगे और हम इसका सारा ब्रांडिंग निकाल देंगे, सारा माल अपनी दुकानों से निकाल देंगे, इस कंपनी का माल नहीं बेचेंगे। चलिए, तो चाइनीज़ कंपनी ओप्पो, जिसकी नीतियों का अब भारत में विरोध होने लगा है, और विरोध इसलिए कि मेड इन इंडिया का ठप्पा लगाकर जिस मोबाइल को वो बेच रहे हैं, दरअसल वो भी विदेशी कंपनियों के जरिए केवल ऑनलाइन बेचा जा रहा है। तो जो मोबाइल विक्रेता हैं, जो रिटेलर्स हैं, उनकी ये मांग है कि इस मोबाइल को केवल ऑनलाइन नहीं बल्कि जो लोकल रिटेलर्स हैं उनके द्वारा भी बेचा जाना चाहिए, क्योंकि ये फ़ोन भारत में ही बना है। अब देखना होगा कि क्या ये विवाद थमेगा या फिर आने वाले समय में, जैसे इन्होंने बताया कि अगर कंपनी ने कोई रिवर्ट बैक नहीं लिया अपने इस फैसले पर, तो फिर चाइना की मोबाइल कंपनी का खुले तौर पर भारत में विरोध करेंगे। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।